वेलकम टू एग्जाम के टाइम। आज है 28 सितंबर और आज के दिन करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27 सितंबर। हाल ही में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और जापान की राजधानी टोक्यो और वहाँ की करेंसी है येन। हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि आईफा अवार्ड्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? लंदन में, दुबई में, अबू धाबी में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अबू धाबी। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और अबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है और वहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। भारत बहुत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। हाल ही में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए नैपिडा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नैपिडा, कोलकाता, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। म्यांमार की राजधानी नैपिडा है और वहाँ की करेंसी है क्याता। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बन गया है। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराकर म्यांमार को क्षति पहुंचाया है। इसका नाम म्यांमार ने रखा है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुण शुरू किया है। कौन विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएसए, फ्रांस और भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था जिसमें भारत को कुल 6 मेडल प्राप्त हुए हैं। 1 मेडल सिल्वर और 5 मेडल ब्रॉन्ज मिले हैं। पहला मेडल मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में हासिल किया। वहीं दूसरा मेडल मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने मिक्स इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तीसरा मेडल स्वप्निल कुसले ने भारत को शूटिंग में दिलवाया। चौथा मेडल भारतीय हॉकी टीम ने हासिल किया और 5वां मेडल अमन सहरावत ने कुश्ती में हासिल किया। अमन सहरावत सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता बन गए हैं। वहीं नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। हाल ही में किसने
एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी आलोक रंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? समीर कुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू, आलोक रंजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी के रूप में कार्य कर रहे हैं। 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। आलोक रंजन को एनसीआरबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। केवीएस मीडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। कलकेश सिंह देव को एनआरआई का अध्यक्ष चुना गया है। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए अनिल रतूड़ी, ऑप्शन बी दीपक सिंह मेहता, ऑप्शन सी के चोकलिंगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किया गया है? अनिल रतूड़ी, दीपक सिंह मेहता, के चोकलिंगम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनिल रतूड़ी। दीपक सिंह मेहता को आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाही योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाई योजना शुरू की है? मणिपुर सरकार ने, नागालैंड की सरकार ने, मिजोरम की सरकार ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर की सरकार ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। हाल ही में बी वनलान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि वी वनलान को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सिंगापुर में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंबोडिया। सिंगापुर पासपोर्ट हेनले इंडेक्स में पहले स्थान पर है, वहीं भारत 82वें नंबर पर है। कंबोडिया की राजधानी है नोमपेन और वहाँ की करेंसी है रियल। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और वहाँ की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मृदु पवन दास रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए हैं। बहामास कॉमनवेल्थ की हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मलेशिया में मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। सीताराम मीना को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान।
जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की करेंसी है येन। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, वहाँ की करेंसी है वान। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और वहाँ की करेंसी है पीसो। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और वहाँ की करेंसी है रिंगिट। शिगेरू इशिबा इससे पहले जापान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। शिगेरू इशिबा जिस पार्टी के प्रत्याशी रहते हुए जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं उस पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। पैटोंगटार्न शिवनात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मसूद पेजेस्कियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकोलसन मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग हाई म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद में मंजूरी मिली है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव की श्रेणी के विजेता हर्सिल और गुंजी गांव कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव की श्रेणी की विजेता हर्सिल और गुंजी गांव कहाँ स्थित हैं? गुजरात में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। इसमें कुल 36 गांव को 8 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? पुणे में, दिल्ली में, कोलकाता में, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसमें 3 सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं जो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। तीनों सुपर कंप्यूटर की कुल लागत है 130 करोड़। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 3 सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय भटकर जी को जाना जाता है। हाल ही में एथेनॉल उत्पादन में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा स्थान। E20 का मतलब है एथेनॉल 20%। भारत 2025 तक एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाकर 20% तक करेगा। हाल ही में DRDO और INAE ने 11वें इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि DRDO और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर ने 11वें इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? इंदौर में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी हैं और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना 1987 में की गई थी। हाल ही में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए ओला, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? ओला के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजन के साथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेजन। ईरान ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून बनाया है। भारत और रूस की कंपनी को श्रीलंका में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है। स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहने वाला माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के पुगलिया में किया गया है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 23 अप्रैल को मनाया गया है। पर्यटकों के लिए सिंगमोत्सव 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। ये सब पिछले वीक के करंट अफेयर का रिवीजन किया जा रहा है। सबसे बड़ा मंदिर उत्सव त्रिशूलपुरम 2024 का आयोजन केरल में किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार एतानी बोनामाटी को दिया गया है, जो एक फुटबॉलर हैं, और यही पुरस्कार पुरुष वर्ग में सर्बिया के टेनिस के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, उनको दिया गया है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म इराह है। उत्तर प्रदेश के झांसी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला विल्किस मीर बनी हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक सैम पित्रोदा हैं। USA के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विंगर्ट जूनियर पुरस्कार से इसरो को सम्मानित किया गया है। खुबानी खिला महोत्सव 2024 का आयोजन लद्दाख में हुआ है। कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से AV विंगटसन को सम्मानित किया गया है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया बन गया है। इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से AR रहमान, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया है। पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कुवैत में प्रारंभ हुआ है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप फिलीपींस को निर्यात किया है। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन बार्सिलोना में किया गया है। भारत सरकार ने म्यांमार देश के सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है। आज के वीडियो का यह लास्ट रिवीजन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड करने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर PDF डाउनलोडेड फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।